आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? बैटमैन, सुपरमैन या स्पाइडी? हर सुपर हीरो की पावर्स अलग अलग होती हैं, लेकिन आज मुझे आपको एक सुपर हीरो बनाना है और आपकी सुपर पावर है आपकी थूक। कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूं। कभी कभी दुनिया के सबसे सीरियस प्रॉब्लम्स का सलूशन कुछ ऐसा होता है जो सुनने में लगता बड़ा अजीब है, लेकिन एक्चुअली में काम करता है। हम हर वीडियो में पहले प्रॉब्लम बताते हैं और फिर सलूशन पर आते हैं, लेकिन आज मेरे हाथ में ये जो किट है वो ऐसा सलूशन है जिससे आप लिटरली लोगों की जान बचा सकते हैं, और वो भी एक भी पैसा खर्च किए बगैर। कैसे? जैसे इन आम लोगों ने बचाई है और भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाया है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। हर 600 रेड ब्लड सेल्स के लिए एक व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हमारा पर्सनल सुपर हीरो है। ये देखिए कैसे ये अकेला व्हाइट ब्लड सेल हर घड़ी वायरसेस और बैक्टीरिया को ढूंढ रहा है, उनसे लड़ने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी। ये व्हाइट ब्लड सेल्स इतने अमेजिंग होते हैं कि ये हमेशा हमारे लिए फाइट करते हैं, और इनके बगैर आप माइनर से माइनर इन्फेक्शन से भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं बच पाओगे। हमारे सेल्स हमारे लिए लड़ते हैं, फाइट किए बगैर हार नहीं मानते। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे सुपर हीरो होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप गिव अप करना चाहो, ये वीडियो जरूर देखना और सोचना कि बिना सोचे बिना समझे अगर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आपको हर सेकंड सेफ रखने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम अपने आप के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? हमें हमारी ही बॉडी के बारे में कितनी कम जानकारी होती है आपको बताता हूँ। चलिए, आपके लिए एक सवाल है। हर एक को अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होता है, वैसे ही क्या आपको पता है कि आपका HLA टाइपिंग क्या है? इफ द आंसर इज यस, तो शायद आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब नो है, देन लेट मी टेल यू, HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये हमारी इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। आसान भाषा में समझे तो ये HLA हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ID कार्ड होता है, जो हमारी बॉडी को बताता है कि क्या इंटरनल है और क्या नहीं। हमारी बॉडी हर दिन नया ब्लड बनाती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इंक्लूडेड होता है। ये बनते हैं एक स्पेशल टाइप के सेल से जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में होते हैं, लेकिन जब किसी को ब्लड कैंसर होता है तो ये स्टेम सेल्स खराब हो जाते हैं, कैंसरस सेल बनने लगते हैं। यानी जो हमारे हीरोज हैं वही हमारे लिए विलन बन जाते हैं, हमारी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करते हैं। कीमोथेरेपी में हमें इन स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ब्लड कैंसर का इलाज तो है, लेकिन इलाज के बाद क्या? हमें जीने के लिए, एवरीडे इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारे सुपर हीरोज की, हमारे ब्लड की जरूरत तो है ना? वो कहां से आएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक तरीका होता है जिससे नए हेल्दी स्टेम सेल्स मरीज के बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जैसे किसी पर्टिकुलर टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए आपको उसी टाइप का ब्लड चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो फिर आपको सिर्फ A पॉजिटिव ब्लड ही चलेगा। वैसे ही अगर HLA टाइपिंग मैच नहीं करती तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। बॉडी को लगता है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है और इसे हमारे बॉडी में जगह नहीं देनी चाहिए। HLA एक तरह का प्रोटीन होता है, जितना मैच होगा, फुल मैच होगा, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ ग्राफ्ट सर्वाइवल बढ़ जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशन लाइक GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ग्राफ्ट फेलियर, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। स्किन कॉम्प्लिकेशन, गट कॉम्प्लिकेशन, किडनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि बहुत ही डेडली हो सकते हैं। ये HLA टाइपिंग मैच होना इतना रेयर है कि भाई भाई का भी HLA टाइपिंग कभी कभार मैच नहीं होता। 20 से 25% चांसेस होते हैं कि फैमिली में डोनर अवेलेबल हो। चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन ज्यादा हैं, लेकिन आजकल क्योंकि 1 या 2 बच्चे ही होते हैं फैमिली में, तो चांसेस उतने ही कम हो गए हैं पहले से। वर्ल्ड ओवर अराउंड 35 मिलियन डोनर्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें से जो इंडियन डोनर्स हैं वो ओनली 0.05% हैं। So आप देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन इज 1.4 बिलियन नाउ, एंड ओनली few lakh Indians are registered in the registry. इसलिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो यूरोपियन पेशेंट या अगर एक US पेशेंट, कोई भी कोकेशियन पेशेंट होता है, अगर वो सर्च करते हैं रजिस्ट्री में, देयर इज 80 to 90% चांसेस। सम कंट्रीज है वो ऑलमोस्ट 100% चांसेस कि उनका कोई ना कोई मैच होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेशेंट के लिए 10-10 मैचेस भी होते हैं।
लेकिन इंडियन पेशेंट्स अगर देखने जाते हैं तो देयर इज हार्डली 15 to 20% चांसेस कि उनको मैच मिल पाएगा, इसीलिए क्योंकि इंडियन डोनर्स आर वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड इन द रजिस्ट्रीज। HLA टाइपिंग मैच होने के चांसेस हैं 1 in 10,000। तो सोचिए, अगर आपको आपका ही HLA टाइपिंग पता नहीं है तो शुरुआत HLA टाइपिंग पता करने से होती है। और ये टेस्ट इतनी क्विक नहीं होती कि सुबह सुबह टेस्ट कर ली और शाम को रिजल्ट हाथ में आ गया। टाइम लगता है बॉस, और ये टाइम लाइफ एंड डेथ के बीच का टाइम हो सकता है। आज भारत की परिस्थिति क्या है? इंडिया में हर 1 लाख में से 100 लोगों को कैंसर हो रहा है। सोचो, अगर एक स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं तो उनमें से 100 लोग कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं, और अगले साल ये नंबर बढ़ने वाला है। 2023 तक इंडिया में कैंसर के 14 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 तक ये नंबर 2.5 मिलियन तक पहुंच सकता है। कैंसर इज सीरियस, ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट, बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट? ब्लड कैंसर केसेस में भारत का नंबर दुनिया में 3rd आता है, यूएसए और चाइना के ठीक पीछे। आज भारत में कैंसर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और रीजन है हमारी लाइफस्टाइल। आज हम पूरा दिन ऑफिस के स्ट्रेस में रहते हैं। ये स्ट्रेस ऐसा है जो घर आने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कम सोने को हम एक बैज ऑफ ऑनर बना लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, और खाने का तो छोड़िए, हम ऑक्सीजन के बदले पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं। विंटर्स में तो नॉर्थ इंडिया की हवा इतनी पोल्यूटेड बन जाती है कि सिर्फ सांस लेना 50 सिगरेट्स पीने के बराबर होता है। आज हमारा हर फूड आइटम प्लास्टिक से भरा हुआ है। पीने के पानी से लेकर पैकेज फूड तक हर कुछ प्लास्टिक में ही आता है, और इसमें से माइक्रोप्लास्टिक्स लीच होकर हमारी बॉडी में जाते हैं। ट्रस्ट मी, अगर कैंसर मुक्त फ्यूचर चाहिए तो अपने लाइफ से प्लास्टिक को एलिमिनेट करना ही होगा। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट में प्लास्टिक फ्री स्पैम कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 5000 कमेंट्स का। आपने अगर बॉटल्ड पानी पिया होगा तो देखिए कि हर पानी की बॉटल पर एक्सपायरी डेट होती है। पानी कभी भी एक्सपायर नहीं होता, तो एक्सपायरी डेट किस बात की? एक्सपायरी डेट होती है उस बॉटल की। यानी कंपनी खुद कहती है कि एक लिमिट के बाद इस बॉटल से पानी पीना सेफ नहीं है। हम यही पानी की बॉटल संभाल कर रखते हैं और घर ले आकर उसमें सालों के लिए पानी भरते हैं और वही पानी पीते हैं। ये आदत बड़ी डेंजरस है, क्योंकि इस बॉटल से प्लास्टिक के पार्टिकल्स लीक होकर हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग रीजंस अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ चेकअप्स। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर ऐसी बीमारियां हैं जो अगर जल्दी डिटेक्ट हुई तो इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। सर्वाइवल के चांसेस काफी हाई होते हैं, लेकिन इसके लिए समय पर टेस्ट करने पड़ते हैं। 2020 में भारत में कुछ 6 लाख से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस थे और 3,40,000 से ज्यादा डेथ्स, which means more than 50% of the diagnosed cases were in highly advanced stages। यानी जब तक कैंसर डिटेक्ट हुआ तब तक ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी थी। ऑनेस्टली, अगर आप 30 से 35 साल के बीच की एक महिला हैं तो साल 1.5 साल में एक बार मैमोग्राम करवा लीजिए, जिससे ब्रेस्ट कैंसर रूल आउट कर सकते हैं। और जब ब्लड कैंसर की बात होती है तो भारत के पास एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। भारत में HLA टाइपिंग का डेटाबेस बहुत लिमिटेड है। भारत का पॉपुलेशन है 140 करोड़। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा स्टेम सेल डोनर्स का डेटाबेस कितना है? 80 करोड़? नहीं। 8 करोड़? नहीं। 80 लाख? नहीं, केवल 8 लाख। यानी हमारे पॉपुलेशन के सिर्फ 0.005%। HLA टाइपिंग पता करना, फिर डोनर ढूंढना और इलाज करना, इसमें जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम आज आप अभी के अभी इस वीडियो के थ्रू बचा सकते हैं, वो भी आपके स्पिट के जरिए। कैंसर ये शब्द सुनते ही न जाने कितने लोग अपने कान ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें डेथ या डिसीज के बारे में सुनकर ही नर्वसनेस होने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम सिंपल नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं। जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, उनसे ही हम दूर भागते रहते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन आज हमें सॉल्यूशंस डिस्कस करने, और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करने, आपको भी इन सॉल्यूशंस का हिस्सा बनाना है।
डीकेएमएस एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो ब्लड स्टेम सेल की रजिस्ट्री मेंटेन करता है। स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन में 100% एचएलए मैच होना चाहिए, इसीलिए एक डोनर ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भारत में लोगों को अपनी एचएलए टाइपिंग या स्टेम सेल टाइप पता ही नहीं है। तो अगर फ्यूचर में किसी को सिर्फ ब्लड कैंसर ही नहीं तो कोई ब्लड डिसऑर्डर भी होता है तो उन्हें अपनी टाइप जानने में ही महीने लग सकते हैं। एंड डीकेएमएस वांट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो भारत की ब्लड स्टेम सेल रजिस्ट्री ग्रो करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ इन सिंपल स्टेप्स में। आपको बहुत कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक पर क्लिक करना है, जिससे आप डीकेएमएस की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने बारे में कुछ सिंपल सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अगले स्टेप्स के लिए भेजा जाएगा, जिसमें आपको स्वॉब किट मिलेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ईमेल पर एक कॉन्फर्मेशन आएगा। 3 से 5 दिनों में आपको स्वॉब किट के लिए ट्रैकिंग डिटेल्स एसएमएस और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, और 7 से 10 वर्किंग डेज में किट आपके घर पहुंच जाएगा। और इस किट में ये सारी चीजें होंगी। आप वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए और उनको फॉलो कीजिए। बारकोड अटैच करके कंसेंट फॉर्म साइन करके किट को रिटर्न भेजिए। आप रिवर्स पिकअप रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। डीकेएमएस के ऑफिस आपका किट पहुंचने पर आपको एक एसएमएस आएगा। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। फिर आपको इंतजार करना है। कुछ दिनों में आपका टेस्टिंग कंप्लीट होकर आपको ईमेल पर डिटेल्स मिल जाएंगे, और इसी ईमेल को रिप्लाई करके आप आपका एचएलए टाइपिंग जान सकते हैं और इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं, या फिर अपने परिवारजन को बता सकते हैं। हमने कुछ साल पहले इसी के बारे में एक और वीडियो बनाया था, और अब इस वीडियो के बहाने ये स्टेप्स मैं मेरे पूरे परिवार के लिए और मेरे स्टाफ के लिए भी कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू नो दिस। So it started with your video. एक दिन I was just scrolling through Instagram, तो मैंने आपके वीडियोस देखता तो I saw that video and पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। तो then I went to know about DKMS organization, उसका बैक स्टोरी कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या क्या हो सकता है। आफ्टर दैट रजिस्टर करने के बाद हमारा HLA टाइपिंग आता है एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैट। जब मेरे को कॉल आया, आई वाज लाइक ओके, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलरेडी डिड, सो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो there was one representative from DKMS who got in touch with me, तो मेरे को पूरा प्रोसेस समझाया था कि कैसा हो सकता है, कब हो सकता है, and what all things you need to be prepared about and stuff. इस प्रोसेस के बारे में आपको कोई इनिशियल डर था? It is not about answering my questions. It is also about answering my mom's questions, my wife's questions, my parents' questions. Bone marrow donation is a very established process in the Western world. India में अभी इतना नहीं आया है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ नीड बहुत है। So मैंने फैमिली और पेरेंट्स दोनों को बताया था, तो my mom is like 1000 सवाल पूछा था कि who are they legit, प्रोसेस क्या होते हैं, आपके हेल्थ में कुछ अफेक्ट होता है कि नहीं। सो ऑल दैट तो मैंने बैठ के कन्विंस किया, एक बात समझाया। बट माई अदर रिलेटिव वाज लाइक दिस इज समथिंग विच इज रिस्की, नहीं करनी चाहिए। सो दे डोंट हैव मच अवेयरनेस अबाउट इट। सो आई वाज लाइक ओके, ट्राइंग टू कन्विंस देम स्टेप बाय स्टेप। आई टुक सम टाइम, तो 3-4 दिन लगा था टू कन्विंस देम, एंड लेटर आई वाज लाइक ओके, आई एम गुड विथ माई फैमिली साइड, सो आई कैन गो अहेड विद दैट। यूजुअली इस पूरे प्रोसेस के बारे में लोगों के फियर्स या फिर मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं? स्टेम सेल डोनेट करने से वीकनेस आएगा। एक मेडिसिन GCSF है जो स्टेम सेल डोनेशन से 5 दिन पहले हम डोनेशन के डे तक देते हैं, रोज एक इंजेक्शन, जिससे कि स्टेम सेल के काउंट बढ़ जाते हैं बॉडी में। लोगों को डर रहता है कि उस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, और बहुत ही वेरिड मिसकंसेप्शंस हैं कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होगा, आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे, आगे वीकनेस होगा, या आगे जाके कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की परेशानी होगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी, ऐसे जवाब भी सुनने को मिलते हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरी किडनी निकाल ली जाएगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल। ये आपने जो एग्जांपल दिया वो तो काफी फनी था कि लोगों को ऐसे भी डर होता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद किडनी निकाल देंगे। मतलब वो एक इस प्रोसेस में तो एनेस्थीसिया भी नहीं देते। हाँ, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, ओटी के अंदर नहीं जाना पड़ता है। एक रूम में, सिंपल हॉस्पिटल रूम में एक मशीन के साथ, अगर आपने देखा होगा डेंगू के टाइम पे जैसे प्लेटेड डोनेशन होता है, सेम मशीन यूज होती है। इट इज 3 to 4 आवर प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर के बाद सेम डे डोनर 2 घंटे बाद अपने घर जा सकते हैं। 2 दिन के बाद प्रॉपर जिमिंग वगैरह सब एज रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द सेल्स दैट हैज बीन गिवन,
सभी चीज वापस बॉडी अपने आप बना लेती है, एंड विदाउट एनी लॉस टू यू और योर बॉडी यू कैन सेव ए लाइफ। Was the process painful? No, it's not painful at all. You'll just feel the difference of the normal blood donation and this one, but it's all good. ब्लड डोनेशन जो होता है वो 25 to 30 मिनट्स में हो जाता है, 350 ml सैंपल लेते हैं, बट यहाँ पे इट लास्टेड फॉर अराउंड आई वुड से 2 से 2.5 घंटे, बिकॉज द प्रोसेस वाज सच कि वो लोग एक हैंड से दे वर ड्रॉइंग ब्लड, फिर वो एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज हो करके बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स वो सेग्रीगेट हो रहा था, फिर वो लोग उसमें से स्टेम सेल निकाल ले रहे थे, एंड द रेस्ट ऑफ द ब्लड was going back in your to my body. So it was a cyclic loop that was running to 2.5 hours. I was watching TV, my family was there, my friends were there. Bangalore में बहुत friends रहते हैं, तो सब आ गए थे. तो it was a very usual process. I was chatting, eating, drinking, and just अच्छा, तो प्रोसेस के वक्त फुल टाइम पास आप टीवी वगैरह देख सकते हैं, इतना सिंपल। एकदम फन फैक्ट इफ आई मे ऐड, और ट्रिविया इफ आई मे ऐड, मैंने जिस दिन डोनेट किया था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 8th of June 2022, and my 9th को I went on a trip. I was in Bangalore. I went to Manipal, which is from where I graduated. So I was off on a trip the very next day. So I was very good and my health was good in that regard. ओके, तो 8th को आपने डोनेशन किया और 9th को आप ट्रिप पर जाने इतने फिट हो चुके थे ऑलरेडी। आप थ्रू आउट दिस प्रोसेस क्या आपसे किसी ने कुछ पैसे मांगे? No, nothing like that. आपसे कुछ पैसे वगैरह नहीं मांगे? No, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आपका खर्चा हो रहा था दूसरे शहर में जाने का, वो आप आपकी जेब से कर रहे थे या फिर वो उन्होंने रीइंबर्स वगैरह कुछ किया? So they reimbursed it. First we paid our bills and all. When you send all the summary, then you'll get reimbursed. कि वो केयर करते हैं प्रोसेस होने के बाद या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, they actually follow up. So after you donate, they'll follow up for a week, and after the donation, after 1 month, you will again go to medical test to check if your stem cell levels are back to normal. सॉल्यूशन सिंपल होते हैं, आपको बस उन्हें अपनाने की इच्छा होनी चाहिए। One of our donor was posted on Jammu Kashmir border. He traveled from Jammu Kashmir border to our collection center in Delhi. It took him almost 3 days to reach the nearest base where he could find. He traveled on foot. वो पैदल चल के अपने nearest base camp तक लगा, जहाँ उसको आने तक 2 दिन लगे. And then वहाँ से वो he got the bus to some nearest airport, and then उसको हम दिल्ली लेके आए। तो एक्सट्रीम केसेस भी हैं जहाँ डोनर इतने मोटिवेटेड थे किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। इस पूरे प्रोसेस से 3 बड़े फायदे होंगे। 1, मुझे मेरा HLA टाइपिंग पता चलेगा, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल इमरजेंसी में हो सकता है। 2, मेरा नाम डोनर्स की लिस्ट में चला जाएगा। और 3, भारत का डेटाबेस डेवलप होगा, जिससे आगे जाकर मैं या आप भी किसी की जान बचा सकते हैं, एक्चुअल में सुपर हीरो बन सकते हैं। So when I met Pratham, he was very hale and hearty. He's a cricket buff. तो he's an RCB fan. तो जब मैं उसको मिला था, मैंने उसको बहुत बार पूछा कि how do you feel, because RCB has never won an IPL tournament in all this, more than about a couple of decades. तो he was still a very strong supporter, and as luck may have it, इस बार का IPL RCB जीता, so I had an opportunity to connect with him again. He's doing very well. Is there any positive change in your life due to this? It gives me satisfaction. If I ask myself, am I a good person? Reflecting back to this, I'll say, yeah, I am a good person in that sense. Before this donation, I informed my colleagues and manager that this is something I'm doing, and our organization values this helping nature part a lot. So all my colleagues are super supportive. Look, it added a little more respect towards me, and they were like, wow, this is something great and everyone should know about it, and they got to spread this message. So stem cell donation is something new, and they were starting to explore this as well. So एक ऐसे एक पॉजिटिव चेन स्टार्ट हो गया कि आपका एक एक्शन आपने लिया, उसके वजह से एक्चुअली किसी का मैच हुआ और आपने ये एक्चुअली डोनेट किया, एंड देन नाउ इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल वेयर यू वर्क, you are sort of organizing more people to register into the registry, and then in the future if they match as well, then they will also be donors. तो फिर it will start sort of a chain reaction. 3 साल पहले हमने ऐसा ही एक वीडियो बनाया था, and I am super excited to tell you कि आपने वो वीडियो देखा, और इस एक वीडियो की वजह से 30,000 लोगों ने रजिस्टर किया और वो अब डोनर्स लिस्ट में शामिल है।
हमारे ही व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स डोनर्स भी बने हैं, यानी लिटरली उन्होंने अपने स्पिट से लोगों की जान बचाई है। हाउ कूल इज दैट। बदलाव ऐसे ही होता है, वन व्यूअर एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्वॉब एट अ टाइम। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब सोल्जर्स नहीं बन सकते, ना ही हम सब डॉक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन हम लाखों में एक बन सकते हैं। हम सब एक छोटा सा पेन फ्री रजिस्ट्रेशन करवा ही सकते हैं, भारत का डेटाबेस डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, किसी को अपने ब्लड स्टेम सेल्स देकर उन्हें जीने का एक और मौका दे सकते हैं। ये बातें छोटी नहीं है, ये बातें सुपर हीरो जैसी ही हैं। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखने वाला हर एक व्यूअर एक छोटा सा कदम उठाए, एक्शंस लेकर करके दिखाए। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दो लाइंस में सिर्फ एक का डिफरेंस है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।